हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग द चैप्टर दैट इज ट्रांजिशन एज वेल एज इनर ट्रांजिशनमेंट्स, इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली वो टॉपिक आपने पढ़ा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ इसको रिवाइज किया होगा, देखोगे इसके टर्म्स, लेकिन फिर बात कुछ ऐसे आती है कि एक्चुअली सर इस टॉपिक को रिवाइज कैसे करें। जनरली मैंने कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक के आपको दिए थे, आपने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व किया, उसके आंसर भी बहुत लोगों के सही थे, कुछ गलत आंसर थे लेकिन वो भी करेक्ट हुए। जनरली इस चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या याद करना था, क्या नहीं याद करना था, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो एक्चुअली ये सभी बातें एक बार थोड़ी रिवाइज करने की हम लोग कोशिश ही करवा रहे थे। सबसे पहला पार्ट था कि जनरली एक्चुअली ये सभी पढ़ते वक्त कुछ लोगों ने मुझे टर्म क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि सर एक्चुअली इस टॉपिक को याद कैसे करना है। पहला पार्ट है सर, चैप्टर थ्योरेटिकल है। फिर वो जैसे क्वेश्चन के आंसर तो हम लोगों ने निकाले सर, क्वेश्चन का आंसर तो आ गए, लेकिन जब हम लोग कुछ दिन के बाद फिर याद करने जाते हैं तो याद नहीं आता सर। इसमें कुछ प्रॉपर्टी के टर्म्स है, तो अब आप बोलोगे सर वो प्रॉपर्टीज को याद कैसे करना। उसमें प्रॉपर्टीज जनरली आप बोलोगे सर इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट पैरामीटर। जनरली वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम था कि प्रॉपर्टी वेरिएशन की जब बात करते सर, तो एक्चुअली इस प्रॉपर्टी वेरिएशन में हम लोग प्रूफ्स देते हैं कि दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, उसके बाद आप बोलोगे सर भी एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, उसके बाद फिर आप बोलोगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बहुत सारे टर्म्स अगर आते हैं सर, तो एक साथ इनको याद कैसे करना। बहुत सारे सवाल है, और भी कुछ हो गए तो मुझे जरूर पूछे। तो इन्हीं सभी बातों को एक थोड़ा सा डर निकालने का पार्ट बोलो, या तो आप बोलोगे रिवीजन पॉइंट ऑफ जनरली हम लोग कंसिडर करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो पार्ट ऑर्गेनिक का कंसिडर किया, कंप्लीट किया, एक्चुअली उसके क्वेश्चंस, उसके टर्म्स जनरली आप जैसे एक्सप्लेन करवा रहे थे, जनरली आप उसके आंसर्स निकाल रहे थे, वैसे आप लगे रहे। बाय द वे जितने चैप्टर्स आपके हो चुके हैं उन चैप्टर को और एक बार रिवाइज करते रहे। ऐसे नहीं कि सर वो चैप्टर हो गया ना सर तो उसको हम लोग रिलैक्स हो जाए कि हो जाएगा सर, नहीं। एक्चुअली इस टॉपिक के 2 4 4 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करते रहना पड़ेगा तो हो जाएगा। चलो ठीक है। अब सबसे पहले बात है कि हम लोग हमारे पॉइंट पे आते हैं, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब आप बोलोगे सर याद कैसे करना, तो सबसे पहले ये टॉपिक थ्योरेटिकल है, इसमें डेरिवेशंस है नहीं, उसमें कोई न्यूमेरिकल फार्मूला है नहीं, क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हो नहीं। फिर आप बोलोगे सर इसमें सभी आंसर्स नहीं आते, तो फिर है क्या इसमें, इसमें बोले सर थ्योरी है, थ्योरी के साथ कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉन्सेप्चुअल टर्म्स है, वो टर्म्स को आप समझने की कोशिश करें। जब आप ये समझोगे तो एक्चुअली इसके आंसर्स आएगा। वैसे भी इस चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, ये भी बात पक्की। तो जब आप बोलोगे सर क्वेश्चन भी आता है, उसमें बहुत सारे थ्योरी भी है, बहुत सारी कंडीशन है कि भूलने की संभावना ज़्यादा है, फिर उसके बाद आप बोलोगे लर्न करें, जिसको हम रट्टा पट्टी बोलते हैं, एक बार देखो तो उसको रटने की कोशिश करें। तो फिर इसलिए एक बार देखो ये टर्म एक एक समझने की कोशिश करो कि मैंने याद कैसे करना। उस पॉइंट्स को उस तरीके से वर्कआउट अगर करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर में हार मानने की कोई बात नहीं है, हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बाय द वे दिए थे और वो क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, ये एक्सपेक्टेड है। बस बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी हम लोग वर्कआउट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के साथ साथ आप जो पढ़े, जो टर्म्स को आपने अपने साथ रखे, जो टर्म्स को बना के रखे, लिस्ट आउट करें इस पॉइंट को, और इन पॉइंट को फिर एक बार याद करने की कोशिश करें। अब देखो सबसे पहला पार्ट आते हैं, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट चैप्टर को शुरू किया। तो आप बोलोगे सर मैंने क्या करना चाहिए, जस्ट याद करो व्हाट इज द मीनिंग ट्रांजिशन, व्हाट इज द मीनिंग इनर ट्रांजिशन। आपने प्रीवियस क्लासेस में ट्रांजिशन के बारे में पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में कहा थे व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, लास्ट टू शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड, ऐसे ही पढ़ा था ना, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, द एलिमेंट हुज लास्ट 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड आर कॉल्ड एट इनर ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप बोलोगे सर पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में रखे, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हो गए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन के अनुसार द एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटरिंग n-1d। अब n-1d लिखने के लिए बोर्ड के लिए ठीक है, आप लिख दोगे, लेकिन जहां तक आप बोलोगे सर यहां जब आपको याद करने की बात, तो n-1d क्या होता है, कभी आप कॉन्फ़िगरेशन को खुद से लिख के देखें और सही में नोट डाउन करके देखें कि सर वो एलिमेंट सही में n-1d में जाता है। मतलब क्या होगा सर, जैसे कि अगर हम लोग एलिमेंट स्कैंडियम को लिखे, इसका एटॉमिक नंबर इज 21, आपको ये लिखना पड़ेगा।
बात ऐसी है कि जब आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो एक्चुअली ये सब कुछ करते रखना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं थ्योरी पढ़ता हूँ लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल नहीं देखो। मैंने सबसे पहले बताया ये टॉपिक को अगर पढ़ रहे समझ रहे तो कॉन्फ़िगरेशन का टच इतना ज़्यादा होना कि आप कॉन्फ़िगरेशन सही तरीके से याद करो। कॉन्फ़िगरेशन में जो एक्सेप्शंस आते हैं उस एक्सेप्शंस को भी याद करो तो फिर आपके आंसर्स तो सही रहेंगे ना। और क्या होगा, जैसे कि अगर स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, मुझे प्रूव करना है, तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 उसके बाद आप बोलोगे सर 4s2 एंड देन 3d1। ठीक है, हो गए मेरे 21 इलेक्ट्रॉन। अब 21 इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखें तो यहां तक लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन व्हाट, बोले डी। बोले डी कौन सा, तो बोले आउटर ऑर्बिट का डी है ना सर। नहीं, एक्चुअली अगर कॉन्फ़िगरेशन शेल वाइज अरेंज करें तो के शेल में 1s2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। जनरली आप बोलोगे सर मैं लिखो 1s2, फिर सेकंड शेल में 2s और 2p दैट इज एल शेल में 2s2 एंड 2p6 इस प्रकार से होगा। थर्ड शेल में जनरली आप बोलोगे 3s2 3p6 और 3d, ये थर्ड शेल का ही है, दैट्स व्हाई 3s2 3p6 एंड 3d1 इज सेड टू बी द अरेंजमेंट। थर्ड शेल में कितने अगर आप पूछोगे तो ये ऐसे होगा। और फोर्थ शेल दैट इज के एल एम और एन की बात करोगे तो आप बोलोगे 4s2। सुनो सोचो क्या होगा, तो बोले मुझे तो करना था। बिल्कुल सही बात है ना, एक्चुअली जो कर रहे तो करते रहो। लेकिन अगर किसी में डाउट है और अगर इस प्रकार के प्रॉब्लम्स है कि मैं सॉल्व करने जाता हूँ, क्योंकि इसमें जितने सारे क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस जनरली आधे क्वेश्चंस फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में रिपीट होते दिखाई देंगे। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस गलत हुए दिखाई देंगे। एक बार देखो कि सर मैं जो आंसर निकाला उसका आंसर तो अलग है, एक बार देखो तो इसके आंसर्स आपके डाउट्स फिर क्लियर हो गए। इन चैप्टर कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आएंगे आंसर, देखेंगे तो देखो के एल एम एन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सर ये जो लिखा है ये अवबोस प्रिंसिपल से, इलेक्ट्रॉन एंटरिंग दैट एनर्जी लेवल विच हैविंग लोएस्ट एनर्जी। तो फिर आप बोलोगे सर 4s के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में एंट्री किया, मतलब लास्ट 21वां इलेक्ट्रॉन d में एंट्री करवा रहा, समझ रहे ना। और वो d कौन सा है, दैट इज ये nth शेल अगर चौथा शेल होगा, देखो इसके पास 4 शेल है, चौथे शेल को मैं nth शेल बोलता हूं तो आपका ये थर्ड शेल n-1d शेल, n-1 n-1th शेल है। ये कौन सा शेल है 4, तो ये कौन सा शेल है 3, ये n है तो ये कौन सा है n-1। और लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा गया डी में, किसके डी में गया 3, तो इसका मतलब n-1d, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो फिर क्या बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट। व्हाट आर ट्रांस एलिमेंट, ट्रांस एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d is said to be ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद अगर आप कंसिडर करोगे दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक्स कहां पे है, डी ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहां रखे गए, कितने कॉलम्स है, ये सभी को याद करना है, समझ गया ना। तो जनरली आप बोलोगे सर व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन n-1d। तो n-1d को पहले वेरीफाई करें, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लेके देखो क्या होगा, गलती होगा और कुछ नहीं। लेकिन एक बार देखो, एक बार सही ट्रैक पे आ गए तो समझ गए ना। स्कैंडियम के 21 इलेक्ट्रॉन, 21वां इलेक्ट्रॉन लास्ट कहा गया, देखो 3d1। 3d1 अगर आप बात कर रहे हो तो 3d1 में 3d, एक्चुअली d का किसका है, लास्ट शेल का है, नहीं सर nth शेल का है, नहीं सर n-1d का, समझ गए ना। अब आप बोलोगे सर जनरली ये एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट है, हमारे डेफिनेशन के अनुसार वेरीफाई करो तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 9 इलेक्ट्रॉन और चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड, सेकंड शेल कंप्लीटली फिल्ड, थर्ड शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड एंड फोर्थ शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है। कितने शेल रहे इनकम्प्लीटली फिल्ड, लास्ट 2। जनरली आप बोलोगे सर लास्ट 2 इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा तो आपका स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, मतलब आप क्या वेरीफाई करोगे, सिंपल भाषा में बोलो तो डी ब्लॉक एलिमेंट को वेरीफाई करना है, मतलब देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी ऑफ n-1th डी। पेनल्टीमेट बोलेंगे, क्या बोलोगे, पेनल्टीमेट डी। पेनल्टीमेट डी में अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो आप जरूर इस एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट बताएं, ठीक है। वेरीफाई करें सभी एलिमेंट, कोई भी लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर व्हाट इज दैट, वी हैव से Fe एटॉमिक नंबर 26, फिर आप क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3b6। देखो 26वां इलेक्ट्रॉन 26th इलेक्ट्रॉन कहाँ है,
बोले वो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस 3D में ही आता है सर। ये 6 इलेक्ट्रॉन में हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन है, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री करता है एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी, एंड दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट। वो कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया आपका Fe। फिर आप बोलोगे सर Fe डी ब्लॉक एलिमेंट होने के बाद फिर कोई सवाल पूछे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा, जैसे मैं 1s2 लिखूं, 2s2 2p6 लिखूं, फिर आप बोलोगे थर्ड शेल का 3s2 लिखो, 3p6 लिखो, तो फिर 3d6 भी थर्ड शेल में लिखना पड़ेगा, और फिर 4s2। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री करता है एज पर अबोव प्रिंसिपल, बट नाउ दिस डी ऑफ थर्ड शेल पेनल्टीमेट, एंड दैट्स व्हाई मैं एंटर इन n-1d। समझ गया ना? एक बार फिर याद करें इसी प्रकार से, एंड दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट इज कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर अगर शेल वाइज इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में कितने 12 14, और चौथे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। कितने शेल है इसके पास? 4। पहला शेल कंप्लीट, दूसरा शेल कंप्लीट, तीसरा इनकम्प्लीट, चौथा इनकम्प्लीट। हो गया ना ट्रांजिशन एलिमेंट? ठीक है यार, ट्रांजिशन में पहले क्लियर कर इन बातों को। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, कॉन्फ़िगरेशन सभी के लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद। फिर आप देखेंगे कि सर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन है क्या। ट्रांजिशन की डेफिनेशन आप क्लियर करें। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो आपने पढ़े थे, लास्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। वेरीफाई करें। आप बोलोगे सर जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट को मैंने समझ लिया, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट भी आ गए, फिर आप बोलोगे सर जनरली इसमें कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट, आप बोलोगे सर डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे दिखाई देते हैं कि सर वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी, दैट्स व्हाई दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट। इतना सही समझ गया सर, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन को मैच नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल कौन सा कॉलम रहे? आप बोलोगे Zn है, Zn के बाद नीचे कौन है? Cd है, Cd के बाद कौन है? Hg है, Hg के बाद Cn कौन है? नीचे Cl है, UUB अननबीयम। ठीक है ना? तो अब आप बोलोगे सर जब आपने ये सब बातें करवाई तो आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस? दिस इज से जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, बराबर है ना? Cn। तो इन प्रकार से अभी आप एलिमेंट की बात करोगे तो आप बोलोगे सर जिंक का थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन तो लिखो सर। चलो लिख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक, एटॉमिक नंबर व्हाट 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। चलो ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन यहां तक लिखने के बाद फिर आप बोलोगे सर लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा 30th इलेक्ट्रॉन हो गया डी में, इस 10 इलेक्ट्रॉन में मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन भी है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ डी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी, लेकिन कौन सा डी? फिर वेरीफाई करें। इस एलिमेंट के पास 4 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड फोर्थ शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ बोलोगे सर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन डी, दैट्स व्हाई इट कंफर्म सेड टू बी व्हाट? डी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन सर जब हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए इसके अगर नंबर ऑफ शेल को काउंट करें तो आप बोलोगे सर यहाँ पे पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा शेल कंप्लीट है, तीसरा शेल भी कंप्लीट है, and fourth shell is what? That is said to be incompletely filled. Last shell is only incompletely filled. तो सर ये नॉर्मल एलिमेंट बोलूं क्या? क्योंकि नॉर्मल एलिमेंट मैंने सुने हैं कि नॉर्मल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट हुज लास्ट 1 इलेक्ट्रॉनिक शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड, ऐसा होता सर। तो एक्चुअली इस एलिमेंट के बारे में क्या बताया? तो इनके नॉर्मल प्रॉपर्टीज को देखे तो फिजिकल प्रॉपर्टी के अनुसार ये नॉर्मल की प्रॉपर्टी बिहेव करते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर एक्चुअली ये एलिमेंट को आप क्या बताओगे? तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। जनरली आप बोलोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट फिर 2 में कैटेगराइज किए गए। व्हाट आर दोस? दैट इज कॉल्ड एज टिपिकल ट्रांजिशन एंड नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। बोलिए ये क्या पार्ट हुआ सर? टिपिकल ट्रांजिशन और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन में एक्चुअली हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इस पीरियोडिक टेबल में कुल 10 कॉलम है, कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 12। तो कॉलम नंबर 12 जो है ना, जिसमें जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है एंड सो ऑन, तो दीज आर सेड टू बी द एलिमेंट आर कॉल्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। इन लोगों के बाद अगर देखी जाए तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री करता है, लेकिन उसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसे दिखते हैं 2 8 18 2। हाँ बोलोगे सर जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट के लास्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे लास्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल नहीं सर, यहाँ तो एक ही शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड है।
नॉर्मल एलिमेंट की प्रॉपर्टी, तो इसको हम लोग नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो कॉलम नंबर 12 ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन। बोले सर फिर नॉर्मल बोलने में क्या दिक्कत थी, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन क्यों बोल रहे थे? एक्चुअली इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो केमिकल बिहेवियर अगर देखें तो वो केमिकल बिहेवियर जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट जैसी दिखाई देती है। फिजिकल बिहेवियर में ठीक है, जनरली आप बोलोगे सर ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ट्रांजिशन एलिमेंट देमसेल्फ दे आर कलर्ड। इन लोगों के कंपाउंड जनरली व्हाइट कलर के होते हैं लाइक नॉर्मल एलिमेंट। तो ये फिजिकल बिहेवियर अगर देखें तो आप बोलोगे सर इसकी प्रॉपर्टी भी वैसे नॉर्मल जैसी प्रॉपर्टी वो बिहेव करता है। लेकिन कि केमिकल बिहेवियर अगर देखें तो केमिकल बिहेवियर किसके जैसी दिखाई देगी? द केमिकल बिहेवियर्स ऑफ दिस एलिमेंट जस्ट लाइक ट्रांजिशन ही है। और इसीलिए हम लोग ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है जो हम लोग पोजीशन अभी देखने वाले हैं उसमें टोटल कितने कॉलम है जो आपको पता है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 10 इन नंबर। टोटल कॉलम कितने हैं? 10। ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ठीक है। उसमें कॉलम नंबर 3 से कॉलम नंबर 11 ये हमारे टिपिकल ट्रांजिशन में आते हैं। मतलब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भी एंट्री करता है। कौन से डी में? n-1 डी में। व्हाट इज दैट n-1? पेनल्टीमेट डी में। और वहां एंट्री करने के बाद फिर आपका एक दूसरा पार्ट कि जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो उसके लास्ट 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। दैट 2 लास्ट शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, दैट टिपिकल ट्रांजिशन। लेकिन अगर आप बोलोगे ट्रांजिशन की जो प्रॉपर्टी वो भी वो दिखाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वैसे ही नॉन टिपिकल ट्रांजिशन में एक कॉलम आता है तो इसको नॉन टिपिकल क्यों बोला गया? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी और नॉन टिपिकल में क्या होगी? केमिकल बिहेवियर सेम है। जनरली आप बोलोगे सर इस प्रॉपर्टी डाउटफुल, इस एलिमेंट को आप डाउटफुल क्यों रख रहे हैं सर? तो आप जब ट्रांजिशन डी ब्लॉक ट्रांजिशन बोल रहे हो तो ट्रांजिशन की डेफिनेशन को याद करें। कुल 9 कॉलम को जहां तक आप बोलोगे सर फॉलो अप होगा। 10वें कॉलम में की बात करोगे तो उस कॉलम में आपको ये एलिमेंट दिखते हैं, इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखो तो बोलो इसको ट्रांजिशन नहीं, थोड़ा सा डाउट है। इनकी कौन सी प्रॉपर्टी मैंने सिमिलर बताई? केमिकल पे। ये प्रॉपर्टी नॉर्मल जैसी दिखती क्यों? लास्ट 1 शेल इज इनकम्प्लीट। इनको नॉर्मल क्यों नहीं बोले? क्योंकि नॉर्मल की जो केमिकल बिहेवियर होती है वो पूरी की पूरी बिहेवियर इसके जैसी नहीं मैच। तो फिर आप बोलोगे सर दे आर ट्रांजिशन से, देयर केमिकल बिहेवियर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी नॉर्मल जैसी आपको दिखाई देगी, ठीक है ना। इसलिए प्रॉब्लम क्लियर। ट्रांजिशन एलिमेंट 2 में कैटेगराइज करोगे, नॉन ट्रांजिशन दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? टिपिकल ट्रांजिशन एज वेल एज नॉन टिपिकल। नॉन टिपिकल में कितने कॉलम आएंगे? 1 कॉलम। याद करोगे पूरा? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप सबसे पहली बात कंसिडर करें कि आप डेफिनेशन को कंफर्म हो जाए। डेफिनेशन को समझने के लिए कॉन्फ़िगरेशन को देखो। बोले बोर्ड को मैं समझने जाता हूँ ना सर, तो बोर्ड के लिए ठीक है, बोर्ड के लिए आप डेफिनेशन को वर्कआउट करें क्या होगा। और स्ट्रेस मत लो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से आंसर नहीं निकलेगा। याद करते रहो, थोड़ा थोड़ा इजी बराबर लेते जाओ तो हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर डेफिनेशन क्लियर होगी, फिर डी ब्लॉक बराबर हो गया, उसके बाद टिपिकल नॉन टिपिकल हो गया। कॉलम नंबर 12 को मैं याद करता हूँ। एलिमेंट को याद करो। मैंने जब आपको बताया था कि जब आप ये सब कुछ कर रहे तो इसके साथ आपको एलिमेंट को याद करना। आज भी आप फिर एक बार एलिमेंट को याद करके ही इस टॉपिक पे आ जाओ तो आप बोलोगे सर मुझे एलिमेंट भी पूरे पता है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर याद करना शुरू करें। सिर्फ हम लोग रिवाइज करने आ रहे हैं। किसी के जो डाउट्स है, एक्चुअली बहुत बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है कि सर मैंने आंसर दिए लेकिन मैं कुछ दिन के बाद भूल जाता हूँ सर, ये कॉमन बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो हो जाएगा। तो चलो ठीक है, डेफिनेशन में एलिमेंट्स इन डी सीरीज, यहां तक आप बोलोगे सर पीरियोडिक टेबल में टोटल नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने? 40। सबसे पहले पोजीशन को देखते हैं ना, याद करोगे पोजीशन। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहां पे है? दैट इज कॉलम नंबर 3 टू कॉलम नंबर 12। टोटल ग्रुप कितने रहे? 10 ग्रुप्स। हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हो गए? 4। 4 एलिमेंट इन ईच ग्रुप। याद करके दिखाओगे। पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? स्कैंडियम। स्कैंडियम के बाद कौन है? वह एट्रियम। उसके बाद कौन है? लैंथम। उसके बाद कौन है? एक्टिनियम। चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं। आप लोग 12वां कॉलम याद कर रहे हो? व्हाट इज दैट? क्या लिखा था? Zn। Zn के बाद क्या लिखा था? बोलो। Cd। Cd के बाद क्या लिखा है? Hg। Hg के बाद क्या लिखा है? Cn। ठीक है। फिर आप बोलोगे सर ये सीरीज याद करो। थोड़ा याद करके देखो। एक्चुअली आप बोलोगे सर जब हम लोग एलिमेंट्स को याद करवा रहे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 40 है। हर एक कॉलम में 4 एलिमेंट है। टोटल कॉलम 10 है तो टोटल हो गए 40 एलिमेंट। हर सीरीज में कितने एलिमेंट्स है? सर सीरीज की बात करोगे तो सीरीज कौन सी? तो जहां तक आपके
डी ब्लॉक में 4 सीरीज मानी जाती है। एक सीरीज 3D है, दूसरी सीरीज 4D है, नेक्स्ट 5D सीरीज है एंड देन 6D सीरीज है। मैंने बोला था आपको, एक बार प्रीवियस बातों को याद करके देखें, वही रिपीट करना, वही सुनना, वही कितना सुनोगे। फिर बुक को खोलो, फिर आप अपनी कॉपी को देखो, फिर असाइनमेंट कॉपी को देखो कि मैंने जब ये लिखा था तो सर कितना याद किया था, याद करें और क्या है। 3D सीरीज को याद करवा रहे तो आप बोलोगे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज है। कितनी सीरीज होती है? 4। ये पहली ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन। 4D सीरीज सेकंड ट्रांजिशन, उसके बाद 5D सीरीज थर्ड ट्रांजिशन, और उसके बाद आप बोलोगे थर्ड ट्रांजिशन, और ये फोर्थ ट्रांजिशन। ऐसे हमारे पास कितनी ट्रांजिशन सीरीज है? 4 ट्रांजिशन सीरीज है। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज की फर्स्ट, ये पूरी ट्रांजिशन सीरीज याद करो। एक बार पूछो, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन से पीरियड की? फोर्थ पीरियड की। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज फिफ्थ पीरियड। उसके बाद आप बोलोगे सर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सिक्स्थ पीरियड। थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज फोर्थ पीरियड, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज फिफ्थ पीरियड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D सीरीज सिक्स्थ पीरियड, एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज 6D सीरीज सेवंथ पीरियड। कंफ्यूजन होता है कि 4 ट्रांजिशन सीरीज बोलो ना सर, तो फिर ये 3D कंफ्यूज करता है जो फोर्थ पीरियड में। ऐसा क्यों होता है? देखो, ये फोर्थ ट्रांजिशन जनरली कौन सी? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D सीरीज बोली जाती है, पक्का। ये फोर्थ सीरीज में, एक बार इसी को क्लियर करवा लेते। फोर्थ पीरियड में पहली ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस पीरियड में कोई ट्रांजिशन सीरीज नहीं आती, ध्यान रखें। कभी कभी सवाल होगा कि ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट्स विथ फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। आप बोलोगे सर फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में वो एलिमेंट है, एक्चुअली आप बोलोगे सर पहली ट्रांजिशन सीरीज फोर्थ पीरियड में होती है। ये फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट्स जिनके पास 4 शेल होते हैं, जानते हो ना, ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, कंफ्यूज ना हो, लिख के रखो। दिस इज कॉल्ड एज 3D सीरीज, लिख के रखें। 3D सीरीज ये फोर्थ पीरियड के मेंबर्स है, याद करो। देखो टेबल देखो, आप अपने साथ रखे और उसके बाद देखें, बराबर, ठीक है। फोर्थ पीरियड के मेंबर है, तो फोर्थ पीरियड वाले एलिमेंट्स के पास कितने इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं? 4। पीरियड नंबर इंडिकेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। इसके पास 4 शेल है, तो nth शेल कौन सा? nth शेल है फोर्थ। फोर्थ अगर उसका nth शेल है, कंफ्यूज ना हो, इसके पास फोर्थ पीरियड मतलब 4 शेल, 4 शेल है। 4 शेल मतलब n इक्वल टू 4 है, तो n माइनस 1 क्या होगा? 3 होगा। और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा? 3D में जा रहा है। n माइनस 1 D में जाएगा ना रे, मतलब इसीलिए उस सीरीज को 3D सीरीज बोलते हैं। कभी ध्यान रखना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज कॉल्ड एज 3D सीरीज। वाई, मैंने आपको बोला था इसके पहले, तो आप थोड़ा सा उसको भी एक बार रिकॉल करें। फिर आप बोलोगे फोर्थ पीरियड, 3D सीरीज फोर्थ पीरियड, 4D सीरीज फिफ्थ पीरियड, 6D सीरीज सेवंथ पीरियड। क्योंकि 6D सीरीज सेवंथ पीरियड में इसीलिए क्योंकि सेवंथ पीरियड के मेंबर्स जो होते हैं उसके पास 7 इलेक्ट्रॉनिक शेल होते हैं। और एक्चुअली ये जो D सीरीज के मेंबर है, अगर आप बोलोगे सेवंथ पीरियड के, तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा? 7D में जाएगा कि 6D में जाएगा? 6D में जाएगा, इसलिए उसको 6D सीरीज एलिमेंट होता है। अब नेक्स्ट काम, आप इस एलिमेंट को सीरीज कितनी होगी याद करें ना, तो हाउ मेनी सीरीज? 4 सीरीज। कौन सी? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 3D 4D 5D 6D। कौन सा पीरियड, कितने एलिमेंट्स? हर एक सीरीज में कितने एलिमेंट्स हो गए? 10 एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर सबसे पहले एक काम करवा ले कि इन हर एक सीरीज के एलिमेंट को आप याद करवा लें। अब थोड़ी सी बात, एक कंडीशन करना कि जैसे मैं बोल रहा हूं कि सीरीज को याद करो, आप थोड़ा सा पॉज दो मेरे सुनने को और आप पहले याद करवाओ। ऐसे नहीं कि मैं कंटिन्यू देख लेता हूं सर और फिर बोलता हूं कि चलो ठीक है सर आ तो गया, लेकिन फिर मैं भूल गया। नहीं, मैंने बोला कि अब सीरीज को याद करो, तो सीरीज को आज को थोड़ा पॉज करो, रिकॉल करो करके, ठीक है। और फिर रिकॉल करने के बाद आप बोलोगे सर आपने क्या याद किया? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, व्हाट, मैंगनीज, मैंगनीज के बाद कौन? देन नेक्स्ट Fe के बाद कौन? CO के बाद कौन? Na के बाद कौन? बोलो। कॉपर के बाद कौन? जिंक, ठीक है। कोबाल्ट, निकल। ये जो एलिमेंट्स आपने याद करवाया, आप बोलोगे सर वैसी तरीके से आपके सेकंड पीरियड, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज Fe, उसके बाद ये एलिमेंट आप बोलोगे कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद एलिमेंट आप बोलोगे सर निकल। ये एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को आप जरूर लिख के देखें, वेरीफाई करें। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, ये एलिमेंट लिखने के बाद सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज को याद करो।
याद करने के बाद इनके एटॉमिक नंबर को देखो, इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका एटॉमिक नंबर 22 है, एटॉमिक नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 24 है, एटॉमिक नंबर 25 है, ठीक है, 26 है, 26 के बाद 27 है, 27 के बाद 28 है, 28 के बाद 29 एंड 30, ठीक है सर, बोले पता है। फिर आप जैसे ही ये सीरीज को शुरू करोगे तो एट्रियम, इसका एटॉमिक नंबर देखो कितना है, तो और देख लेना इन लोगों के एटॉमिक नंबर में कितने एलिमेंट्स का डिफरेंस आता है, कितने नंबर का डिफरेंस आता है। तो याद करना नीचे वाले के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, चेक करवाते रहना, क्रॉस चेक करो फिर आप इस सीरीज को। तो सबसे पहला काम, सीरीज आपके पास है, सीरीज के साथ साथ आपने क्या किया, एलिमेंट्स को याद किया। एलिमेंट्स को याद करवाने के बाद फिर क्या किए सर, जस्ट वेरीफाई एंड देन हो गई सीरीज। सीरीज के बाद पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट की पोजीशन क्या है देख लो एक बार। पोजीशन है, ये एलिमेंट डी ब्लॉक में आता है, डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है, क्लियर होता है ना। These are said to be the element in between S block and P block. S block के 2 कॉलम, तो P block के टोटल कितने कॉलम, 6 कॉलम, इसके कितने कॉलम, 10 कॉलम है, कॉलम नंबर 3 टू कॉलम नंबर 10। इसकी कितनी सीरीज होती है, 4 सीरीज होती है, 4 सीरीज, 3D 4D 5D एंड 6D, बराबर है। हर सीरीज के कितने मेंबर, करेक्ट, हर एक एलिमेंट याद है, बहुत अच्छी बात है, जस्ट कैरी ऑन। फिर आप बोलोगे पोजीशन, क्लियर, याद करोगे ना पोजीशन, पोजीशन की बात ही नहीं, पोजीशन के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पूछने वाला कैसे पूछेगा। उसके बाद आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सभी के कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो, कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो, चेक करने के बाद देखो कि मैंने सही कॉन्फ़िगरेशन लिखा क्या, सही में वो लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता क्या, जस्ट वेरीफाई एंड देन उसके बाद ऑकरेंस। ऑकरेंस आप बोलोगे सर मैंने सुना है कि दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट ट्रांजिशन, हार्ड ट्रांजिशन, हाँ ठीक है, डेंसिटी के अनुसार उसकी प्रॉपर्टी को देखोगे। इसमें ऑकरेंस हम लोग बोलेंगे दे जस्ट ऑकर इन नेटिव फॉर्म एज वेल एज कंबाइंड फॉर्म। तो जनरली ये जो एलिमेंट्स है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं। जनरली इसके जो सॉफ्ट ट्रांजिशन जिसको बोलते हैं दे में ऑकर इन सल्फाइड फॉर्म, तो हार्ड ट्रांजिशन ऑक्साइड फॉर्म में रहते हैं। एंड जनरली आप बोलोगे सर दे में जस्ट ऑकर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड सल्फाइड फॉर्म। फिर ऑक्साइड को सेपरेट कैसे करोगे, सल्फाइड से आप एलिमेंट को सेपरेट कैसे करोगे, वो मेटलर्जिकल ऑपरेशन हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग तो बात करने की कोशिश करेंगे। ऑकरेंस, फिर उसके ओवर्स के नाम जितने हो सके उतनी लिस्ट आउट करो, जितने याद करना है उतना याद करो, जो आपके हो चुके हैं उसको आप देखने की कोशिश करो, क्या प्रॉब्लम क्या है, हो जाएंगे। और उसके बाद आप बोलोगे सर उसकी जनरल प्रॉपर्टीज एक बार लिस्ट आउट करें। हम लोग नेक्स्ट पीरियड में इन प्रॉपर्टी को देखने की कोशिश करेंगे, कोई टेंशन मतलब, जितना मैंने अभी बताया उतना रिवाइज होता क्या देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी को ध्यान देते, थोड़ा पढ़ के रखो, हम लोग रिवाइज करते हैं, ठीक है।